नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास उत्पादों के 3 सेट है। $1 के, $10 के और $100 के। हम उनमें से प्रत्येक से एक कॉर्न डॉग तैयार करेंगे। $1 में बनने वाले कॉर्न डॉग से शुरू करेंगे। कैंची से हम सॉसेज को थोड़ा छोटा करते हैं, इसे खोलते हैं, इसे एक छड़ी पर चिपकाते हैं। बैटर के लिए एक अंडे को एक गिलास में डालेंगे, थोड़ा दूध और पानी, बेकिंग पाउडर डालेंगे ताकि आटा झरझरा हो और आटा जोड़ेंगे। ये सब मिलाते हैं। नमक और चीनी लगभग भूल गया, थोड़ा तेल भी डालेंगे और हम ये सब इस तरह के कॉर्न डॉग में पकाएंगे। आमतौर पर ये वैफल आयरन है, केवल सॉसेज के लिए। बैटर को एक सेक्शन में डालेंगे, सॉसेज डालेंगे, ऊपर थोड़ा और बैटर और बंद करेंगे। 5 मिनट के बाद हमें सिर्फ $1 के लिए कॉर्न डॉग मिलता है। आइए ट्राई करते हैं। हाँ, ये काफी स्वादिष्ट है। अब $10 के लिए कॉर्न डॉग पकाते हैं। हम एक महंगे सॉसेज को खोलते हैं और इसे एक छड़े पर चिपकाएंगे। हमने इसे बीच में काट दिया, इस हिस्से की जरूरत नहीं है। अब हम मोज़रेला चीज का एक टुकड़ा काटते हैं और इसे छड़े पर चिपकाएंगे। हम बेकन को भी जोड़ेंगे, सॉसेज पर लपेटते हैं। बैटर के लिए हमें चाहिए सबसे महंगे कॉर्न का आटा, नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर, दूध और एक अंडा। चिकना होने तक बैटर को गूंद लेंगे। हम केचप के पेस्ट के साथ कॉर्न की छड़े खोलते हैं और उन्हें टब में डालेंगे। उन्हें अपने हाथों से ठीक करेंगे। बहुत सारा पेपरिका जोड़कर हम मिक्स करेंगे। ब्रेडिंग तैयार है। सबसे पहले हम बैटर में डॉग को रोल करते हैं। उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्ब वाले पैन में डालते हैं और इसे सभी तरफ चिपकाते हैं। तेल की एक बोतल खोलेंगे और पूरे लीटर को सॉस पैन में डालेंगे। जैसे ये गर्म हो जाएगा, कॉर्न डॉग को डीप फ्राई करेंगे। ठीक 2 मिनट बाद ये रेडी है। $10 के लिए कॉर्न डॉग तैयार। हम ट्राई करेंगे। हाँ, ये क्रिस्पी ब्रेडिंग के साथ ज्यादा स्वादिष्ट है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कॉर्न डॉग में स्ट्रेची चीज है। अब $100 में सिर्फ एक रॉयल कॉर्न डॉग बनाने का समय है, या हम खुद का एक सॉसेज बनाएंगे। ऐसा करने के लिए इस तरह के कोलेजन खोलते हैं, इसे वांछित लंबाई तक फैलाते हैं और इसे काटेंगे। हम इसे पानी में भिगोने के लिए छोड़ेंगे। बड़े टाइगर प्रॉन्स पर चलते हैं। सिर को खोलेंगे और कैंची से चिकन को पूरी पीठ के साथ काटेंगे। हम इसे हटाते हैं, अन्न प्रणाली को हटाएंगे, इसे बचे प्रॉन्स के साथ दोहराएंगे। अगला कदम पीसेस करना है। हम प्रॉन्स के टुकड़े को काफी बड़े छोड़ देते हैं ताकि उन्हें सॉसेज के अंदर महसूस किया जा सके। सामन का एक टुकड़ा लेते हैं, उसमें से हड्डियों को बाहर निकालेंगे।
दूसरी तरफ घुमाएंगे और बस अपने हाथों से स्किन को हटा देंगे। साफ फिले को क्यूब्स में काटेंगे। हम चेडर चीज को पैक से खोलते हैं और इसे पहले स्ट्रिप्स में काटते हैं। फिर क्यूब्स में। अब साग। बेबी स्पिनच यहां आइडियल है, इसे छोटा काटेंगे। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक कटोरे में डालेंगे। काली मिर्च, नमक, और रस के लिए थोड़ा थिक क्रीम डालेंगे। अब इसे बस मिक्स करना है। इसे कुकिंग बैग में शिफ्ट करते हैं। हो गया। कोलेजन खोल पहले से ही भीग चुका है, लेकिन मेरी राय में बहुत छोटा है, इसलिए हम अभी एक नेचुरल खोल का उपयोग करते हैं। बैग की नोक काटकर खोल खींचेंगे और फिलिंग को निचोड़ते हैं। हम इसे दोनों तरफ धागे से बांधेंगे। बीच में हम इसे मोड़ेंगे। इसे पकाने के लिए भेजते हैं। पहले से बर्फ का पानी तैयार करेंगे और पकाने के 10 मिनट बाद इसे पानी में रखते हैं ताकि तुरंत अपने गर्मी से कुक होना बंद होगा। पानी से बाहर निकालते हैं और डिवाइड करेंगे और यह सॉसेज का रिजल्ट है। बैटर की ओर मुड़ते हैं। हमने लिया कॉर्न और गेहूं का आटा, बेकिंग पाउडर, अखरोट के टुकड़े, नमक और चीनी। हम एक अंडा तोड़ेंगे और दूध भी डालेंगे। चिकना होने तक मिक्स करेंगे। रिजल्टेंट बैटर आसानी के लिए एक लंबे कंटेनर में डाला जाएगा। इन जापानी पैन को ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। यह सही ब्रेडिंग है। हम फ्रायर तैयार करेंगे। फ्राइंग पैन को तेल से भर लेंगे। इसे गर्म करते हैं। एक छड़ी पर सॉसेज चिपकाते हैं। हम प्लेटों में चेडर चीज खोलते हैं। और इसके साथ सॉसेज लपेट लेंगे। ये सब बैटर में डुबोएंगे। और ब्रेड क्रम्स में डाल दिया। हम सभी तरफ से कवर करते हैं।
अब केवल तलना बाकी है। इसे डीप फ्रायर से बाहर निकालेंगे। केचप, और सरसों डालते हैं। यही है $100 के लिए रॉयल प्रीमियम कॉर्न डॉग आखिरकार तैयार। आइए इसे ट्राई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नया साल अब करीब और करीब आ रहा है, तो आज हमारा ईयरली कॉलम होगा जिसमें हम सबसे महंगा न्यू ईयर्स का टेबल तैयार करेंगे। तो चलो चलते हैं। हम शहर के सबसे महंगे सुपरमार्केट में जा रहे हैं। सबसे महंगे चेरी टमाटर का एक बॉक्स लेंगे, बहुत सारे साग, सबसे महंगे आलू के 2 पैकेट, चिली पेपर्स, हम 4 प्रकार के अलग अलग नट्स भी लेंगे। हमारे पास ब्राजील नट्स, काजू, मैकेडेमिया और पेकन है। हम सूखे क्रैनबेरी और सूखे एप्रिकॉट, किशमिश और सूखे स्ट्रॉबेरी, ताजे वाइबनम बेरीज, संतरे, नींबू भी लेंगे। क्लेमेंटाइन को भी भरेंगे जो कीनू, संतरा और अंगूर का एक हाइब्रिड है। एक पोमेलो, 6 एवोकाडो, शिमला मिर्च, संतरे के चिप्स, महंगे ऑर्गेनिक अनार के रस के 6 बोतलें, उबला हुआ ऑक्टोपस तंबू, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, एक जार वाला एप्रिकॉट, फ्रेंच मस्टर्ड, नमक कक्से जिसमें मार्बल बीफ एज होता है, हमें हड्डियों पर 2 कट्स मिले। उन्हें गाड़ी में डाल दिया। अभी हम अलग अलग मसाले इकट्ठा करेंगे, दालचीनी, इलायची, स्टार एनीस और लौंग। हम सबसे महंगे फ्रोजन स्क्वीड लेंगे, 2 पैक स्कैल्प्स, टाइगर प्रॉन्स, बुराटा चीज के पीसेस, पामेजान चीज का टुकड़ा, सबसे महंगा जापानी मेयोनीज, अंडे का एक ट्रे, महंगा मक्खन, हेवी क्रीम, ब्राउन शुगर, सबसे महंगा व्हाइट ट्रफल लेंगे, चीज सियाबाटा, महंगे कन्याक और रेड वाइन की 6 बोतलें। किराने के सामान से भरी गाड़ी के साथ हम चेकआउट करेंगे। चेक लगभग 25,000 रिवन्याक का हुआ, यानी 67,000 रूबल। लेकिन अगर आपने सोचा कि हमने सारे उत्पाद खरीद लिए हैं तो अब गलत है। इंटरनेट पर हमने इसे बॉक्स को ऑर्डर किया जिसके अंदर 18,000 रिवन्याक के उत्पाद है। तो यहाँ हमारे पास केकड़े के मांस की एक कैन है, 100 ग्राम स्नेल कैवियर, मुझे हाल में ही इसके बारे में पता चला है। और सबसे महंगा एक जीवित खमचाट का केकड़ा है जिसका वजन लगभग 5 किलो है। कुल मिलाकर हमने 43,000 रिवन्या यानी कि 1,16,000 रूबल उत्पाद खरीदे। ये सबसे महंगी खरीदी है जो हमने एक वीडियो के लिए की है। इसके लिए केवल इसके नीचे जाए और अपने लाइक जरूर डाले। और पहली चीज जो हम पकाएंगे वो है 2 विशाल मांस कट्स। यहाँ का मांस बहुत मार्बल्ड है। चाकू का उपयोग करके हम पसलियों के बीच चीरा बनाएंगे। दूसरे टुकड़े में भी यही बात दोहराएंगे। हमने ऐसा किया था ताकि टुकड़े इस तरह के इस मांस मुकुट में कर्ल सकेंगे और उन्हें स्थिति में ठीक करने के लिए एक मजबूत धागा और एक हुक लेंगे। ऐसे इसके माध्यम से मांस का एक टुकड़ा पंच करेंगे। धागे को हुक से पकड़ते हैं और इसे दूसरी तरफ से बाहर निकालेंगे। क्राउन के दूसरे किनारे के साथ यही दोहराते हैं। सब अच्छी तरह से कसेंगे और अब मांस क्राउन पकड़ रहा है। हमने इनमें से 2 बनाए। पहले एक को ग्रिल पर पकाया जाएगा, इसलिए हम सूखी स्पिरिट की गोलियां अंदर डालेंगे, उन्हें जलाएंगे। इग्निशन के लिए ऊपर एक कटोरा डालेंगे, इसे अंगारों से भरते हैं। जैसे ही वे अच्छी तरह से गर्म होते हैं उन्हें ग्रिल में डालेंगे, उन्हें पक्षों पर वितरित करेंगे। ऊपर एक वार्म डिवाइडर डालेंगे, उसके ऊपर चिप्स, थोड़ा स्मोक करेंगे। और हम ग्रिड लगाते हैं।
सभी साइड्स पर हम नमक छिड़कते हैं और काली मिर्च। हम मांस के क्राउन को ग्रिल में डालेंगे, ढक्कन के साथ कवर करते हैं और धीरे धीरे पकने देंगे। धुएं की अरोमा में भिगोते हैं। दूसरे मुकुट के लिए एक गिलास पानी से बहुत सारा नमक डालेंगे। इसे मिलाएंगे ताकि ये घुल जाए। मांस को बेकिंग शीट पर रखते हैं। हम नमकीन मिक्स को एक सिरिंज में डालेंगे और बस मांस को इंजेक्ट करेंगे। इस प्रकार ये जल्दी से नमकीन होगा। इसे ओवन में भेजते हैं। ग्रिल्ड मीट 2 घंटे से पक रहा है। हमें इसका तापमान जांचना होगा। अंदर 75 डिग्री है, इसलिए मांस तैयार है। 1.5 घंटे बाद हम ओवन में मांस की जांच करेंगे। हाँ, ये पहले से पक गया है। एक सुंदर क्रस्ट के लिए हम कटोरे में स्वादिष्ट बारबेक्यू सॉस डालेंगे और ब्रश का उपयोग करके मांस पर स्प्रेड करेंगे। क्रस्ट दिखने तक इसे वापस ओवन में रखेंगे। एक सुंदर ट्रे पर रखना बाकी है और मीट न्यू ईयर टेबल के लिए तैयार। अगले स्नैक के लिए केकड़े के मांस का कैन खोलेंगे। एक कांटे के साथ हम फलांगों को बाहर निकालते हैं और उन्हें कटोरे में डालेंगे। अपने हाथों से हम केकड़े के मांस से हड्डियों को बाहर निकालते हैं। हमें 3 एवोकाडो की आवश्यकता है। सर्कल में इसे चिरा बनाएंगे और हिस्से को काट देंगे। बीज को हटा देंगे और चम्मच के साथ लुगदी को बाहर निकालेंगे। अगला हम अपने एक एवोकाडो को क्यूब्स में काटेंगे। और इसे कटोरे में भेजेंगे। ऊपर से बहुत महंगे जापानी मेयोनीज निचोड़ेंगे। ये सब मिक्स करते हैं। फिलिंग तैयार है। अब हम सियाबाटा लेते हैं। उन्हें आधे में काटेंगे। स्टव पर फ्राइंग पैन रखते हैं और तेल से छिड़केंगे। हम सियाबाटा के हिस्सों को डालते हैं। गोल्डन होने के बाद उन्हें प्लेट पर रख देंगे। ऊपर केकड़े का फिलिंग, इसे स्प्रेड करते हैं। हम लाल चेरी टमाटर लेते हैं और 4 पीसेस में काटेंगे। हमने इसे खूबसूरती से फैलाया। अब केवियार का समय है। यह जानना दिलचस्प होगा कि इसका स्वाद कैसा होगा। एवोकाडो को केकड़े पर फैलाएंगे। माइक्रो ग्रीन्स को ऊपर सजाएंगे और केकड़े वाला ब्रुशेटा तैयार। हम साइड डिश की ओर मुड़ते हैं। प्रत्येक आलू को पन्नी में लपेटेंगे और इसे बेकिंग शीट पर रखेंगे। हमने पूरी बेकिंग शीट को आलू से भर दिया। इसे 180 डिग्री पर कुछ घंटों के लिए ओवन में भेज दिया जाएगा। हम प्याज लेते हैं, इसे छीलेंगे प्याज में चीरा बनाएंगे और फाइनली चॉप करते हैं। प्याज को फ्राइंग पैन में तलने के लिए भेजेंगे और बस इंतजार करते हैं जब तक ये सुनहरा ना हो। पार्मेजान चीज को कद्दूकस कर लेंगे। सबसे महंगे व्हाइट ट्रफल को खोलते हैं। ये बहुत अजीब लग रहा है। इसे बारीक ग्रेटर पर रगड़ेंगे। जब आलू बेक और ठंडा हो जाएगा तो हम इसे खोलते हैं और छिलका हटाएंगे।
हम साफ आलू को एक कटोरे में भेजेंगे और उन्हें तब तक साफ करेंगे जब तक ये खत्म न हो। आलू को मैश करना होगा क्योंकि ये बेक किया गया हुआ है, उबला हुआ नहीं है। स्टार्च पानी में नहीं गया, आलू में ही रहा। प्यूरी जैसी घनी कंसिस्टेंसी है। ग्रेटेड पार्मेजान और ट्रफल, काली मिर्च और नमक, सभी को मिलाएंगे। तीन डिशेस लेते हैं। पहला आटे से भरेंगे, दूसरे में 4 अंडे तोड़ते हैं और मिक्स करेंगे। खैर, और तीसरे में ब्रेड क्रम्ब। हम इस प्योरी को थोड़ा लेंगे और हाथों से बॉल बनाते हैं। इसे आटे में रोल करेंगे, फिर इसे एक अंडे में डुबोते हैं और ब्रेड क्रम्ब से कवर करेंगे। हम सभी मैश्ड आलू से ऐसे बढ़िया बॉल्स बनाते हैं। एक पूरी बेकिंग शीट निकली। पैन को स्टव पर रखेंगे और उसमें तेल के कुछ बोतलें डालेंगे। हमारे आलू क्रोकेट्स भूनते हैं। कुछ मिनट बाद हम इसे बाहर निकालेंगे और टिश्यू पेपर पर डालेंगे। हम बचे क्रोकेट से यही दोहराते हैं। एक टॉवर में लकड़ी की थाली पर परोसेंगे। यह बहुत खूबसूरती से निकला, लेकिन आप जानते हैं क्या, अब मैंने देखा कि हमने मसले हुए आलू में ताजा प्याज जोड़ना भूल गए। आमतौर पर सावधान रहे और आपके क्रोकेट और भी स्वादिष्ट होंगे। अगला सलाद है। हम जार्ड एप्रिकॉट और हेवी क्रीम लेंगे। सबसे पहले क्रीम को कंटेनर में डालेंगे और बस उसे मिक्सर में बीट करेंगे। हो गया। हम एप्रिकॉट खोलते हैं, अनावश्यक लिक्विड निकाल देंगे। इसे मेजरिंग कप में रखते हैं और पहले से ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करेंगे। धीरे धीरे व्हिप्ड क्रीम डालेंगे और मिलाएंगे। थोड़ा और क्रीम और ये मिला एप्रिकॉट मूस, लेकिन ये अभी भी बहुत मीठा है, इसलिए हम अमेरिकन मस्टर्ड निचोड़ेंगे और इसे भी मिलाएंगे। एक बढ़िया सलाद ड्रेसिंग का स्वाद लेगा। यह दिखाने के लिए कि सॉस एप्रिकॉट का है, हम ऑरेंज डाई जोड़ेंगे। हो गया। सलाद कटोरे के तल पर सॉस डालेंगे। इसे चम्मच से स्प्रेड करते हैं। हम बुराटा को बाहर निकालेंगे और इस पर रख देंगे। किनारे पर काफी अरगुला, मीठे चेरी टमाटर लेंगे और उनके टुकड़े करते हैं और अरगुला के ऊपर रखेंगे। बैल्समिक विनेगर, उत्पाद अभी भी बचे हैं, इसलिए हम उसका और एक सलाद बनाएंगे। एप्रिकॉट मूस का सलाद तैयार। हमने अपने प्रिय न्यूयॉर्क टेबल के पर्ल्स की ओर मुड़ते हैं। कमचाटका क्रैब, यह हमारे खरीदी के सबसे उत्पादों में महंगा है। हमारा काम केवल किंग केकड़े के र्यूपर टेस्ट को महसूस करने के लिए स्वादिष्ट पकाना है, इसलिए बड़ी कढ़ाई लेते हैं। नमक के पानी से भरेंगे। और इसे गर्म करने रखते हैं। जैसे ही पानी उबलेगा, हम कॉम्पैक्ट केकड़े को असेंबल करेंगे और इसे उबलते पानी में कम करेंगे। ढक्कन के साथ कवर करते हैं और ठीक 20 मिनट नार करेंगे। इस समय के बाद केकड़ा तैयार। हम इस नमकीन पानी में ठंडे होने तक इंतजार करते हैं और इसे एक बड़ी ट्रे पर रख देंगे। कमचाटका क्रैब तैयार। दूसरे सलाद के लिए हम गैस बर्नर लेते हैं और इसे जलाते हैं। उसके जनजाति पर हम शिमला मिर्च को अच्छी तरह कार्बोनेट करेंगे। जली त्वचा आसानी से चाकू से साफ हो जाती है। बर्नर की वजह से इसका स्मोकी फ्लेवर आ गया है। इसे काटते हैं
पहले स्ट्रिप्स में और फिर क्यूब्स में। हम पोमेलो लेते हैं और उसके छिलके को फाड़ देंगे। फिर हम इसे आधे में तोड़ेंगे और साफ गूदा निकालेंगे। हम इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं, कटोरे में डाल दिया। हमने कुरमा को क्यूब्स में काट दिया। मेन चीज यह है कि यह पका हुआ और मीठा है, लेकिन साथ ही काफी डेंस है। कटोरे में डाल दिया। बचे केकड़े का मांस जोड़ेंगे। साग से रोमन लेट्यूस को काटेंगे। और पालक जोड़ते हैं। रिफ्यूलिंग के लिए हम अंदर इसकी स्ट्रक्चर को नष्ट करने के लिए ऑरेंज रोल करेंगे और इसे काटते हैं। अब आसानी से रस निचोड़ेंगे। थोड़ी शहद, सरसों का बीज, नमक और मिक्स करते हैं। इसके कुछ चम्मच जोड़ेंगे। सलाद पर ड्रेसिंग डालकर मिलाएंगे। यह सुंदर सलाद कटोरे में परोसेंगे। जो अगली चीज हम पकाने वाले हैं वो है सी फूड। हम उबले हुए ऑक्टोपस को खोलते हैं। इसे खाने के लिए आसान टुकड़ों में काटेंगे। कटोरे में डाल दिया। यहां स्कैलप्स, छोटे स्क्वीड और टाइगर प्रॉन्स है। उनके ऊपर ऑयस्टर सॉस डालेंगे। नमक की जगह सोया सॉस। एक चिली पेपर काटते हैं। इसे कटोरे में भेजेंगे और हाथों से सब कुछ गूंद लेंगे। 40 मिनट तक मैरिनेट होने देंगे और इस बीच हमारा सॉस बना लेंगे। सबसे पहले अजमोद को बारीक काट लेंगे। सूखा बेसिल, सूखे लहसुन, एक नींबू रोल करेंगे। इसे काटते हैं और हाथ से रस निचोड़ेंगे। ऑलिव ऑयल, नमक और मिक्स करते हैं। हमने एक बड़े लोहे के डिश के बीच सॉस डाल दिया। इलेक्ट्रिक ग्रिल पर तेल छिड़केंगे। उस पर मसालेदार सी फूड फैलाएंगे। और इसे बंद करेंगे। 1.5 मिनट और यह तैयार। हमने उन्हें एक डिश पर रख दिया। और बैचेस इसी तरह बुनेंगे। खाना पकाने के दौरान रस जमा होगा, जिसमें इन सभी व्यंजनों का आधा स्वाद होगा। इसलिए इसे सॉस पैन में डालेंगे। ये कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ताकि स्वाद और भी रिच हो जाए। और सी फूड के ऊपर डालते हैं। ये सब नींबू और ऑलिव ऑयल के साथ सजाएंगे। यही है सी फूड वाला प्लेट तैयार। हम न्यू ईयर्स ड्रिंक की ओर मुड़ते हैं। शराब के 6 बोतलें निकालेंगे। हम उन्हें खोलेंगे। एक बड़े सॉसपैन की जरूरत है जिसमें सारा शराब डाल सकते हैं। अनार के रस की 6 बोतलें खोलेंगे और डालेंगे। हम इस ड्रिंक को मसालों के बिना नहीं बना सकते। एक सॉस पैन में बहुत सारी दालचीनी,
स्टार एनीस के 4 स्टार और मूठ भर इलायची डालते हैं। फिर हम क्लेमेंटाइन लेते हैं और उसमें एक लौंग डालेंगे। ये एक हेजहॉग है। हमने इसे सॉसपैन में फेंक दिया। चीनी अवश्य डालते हैं। अब हम न्यू ईयर के सबसे खट्टे फल लेंगे। एक पीसर के साथ संतरे और क्लेमेंटाइन से जस्ट हटाएंगे। दस फलों में इतना रस निकला। हम इसे पैन में भेजते हैं। फिर हम संतरे को रोल करते हैं, उन्हें काटते हैं और रस निचोड़ेंगे। यही है, हम पैन को स्टोव पर भेजेंगे, ढक्कन के साथ कवर करेंगे और थर्मामीटर लगाते हैं। जैसे तापमान 70 डिग्री तक पहुंच जाता है, ग्लिंटवाइन तैयार है। हम इसे उबाल लेंगे। हम बड़े गिलास में परोसने वाले हैं। एक छलनी डालते हैं और इसके माध्यम से 12 लीटर वाइन डालेंगे। सजावट के लिए हम संतरे और कीनू भी काटते हैं। उन्हें गिलास में भेजेंगे। यहाँ करचूल है। अब यह निश्चित रूप से तैयार है, केवल डेजर्ट पकाना बाकी है। तो हम सूखे स्ट्रॉबेरी को खोलते हैं और उन्हें चाकू से छोटे टुकड़ों में काटेंगे। कटोरों में डालेंगे। इसके अलावा सूखे एप्रिकॉट्स को भी काटेंगे। और इसे भी कटोरे में। हम अब किशमिश और क्रैनबेरी डालेंगे। सुपर महंगे कॉन्याक के साथ सूखे फल डालते हैं। वे धीरे धीरे डिसॉल्व होंगे। इस बीच हम बोर्ड पर काजू, पेकान, ब्राजील नट्स और मैकेडेमिया नट्स डालेंगे। सभी नट्स को काटने की जरूरत है। अब हम बटर लेंगे और इसके 350 ग्राम कंबाइन में भेजेंगे। इसे विस्क करते हैं। 350 ग्राम ब्राउन शुगर डालेंगे और फिर से मिलाते हैं। बेकिंग पाउडर, वैनिला और 350 ग्राम आटा डालेंगे। इसे मिलाते हैं। अब इसे गूंदा जाएगा। धीरे धीरे 5 अंडे तोड़ेंगे। यही है आटा तैयार। इसमें हमारे सभी नट्स डालते हैं। सूखे मेवे में स्टार्च डालते हैं। मिलाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है ताकि कॉन्याक से नमी हमारे कपकेक में ना सूखे। अब हम उन्हें आटे में डालेंगे। स्पैचुला के साथ अंतिम मिक्स करेंगे। आटे को ऐसे गोल आकार में रखते हैं जिसके बीच में एक छेद होता है। दूसरे फॉर्म में इस तरह का कपकेक बेक नहीं किया जाएगा। इसे ओवन में 2 घंटे के लिए 160 डिग्री पर रखेंगे। तैयार है। ऊपर से एक्स्ट्रा भाग काट लेंगे। एक प्लेट रखेंगे और इसे पलट देते हैं। ग्लेज के लेयर के लिए कटोरे में पिसी चीनी डालते हैं। नींबू का रस निचोड़ेंगे और मिक्स करेंगे। रिजल्टेंट ग्लेज कपकेक के ऊपर सावधानी से डालेंगे। यह बहुत ही अच्छा निकला, लेकिन सजावट के लिए हम डॉनी के स्प्रिंग्स को भी जोड़ेंगे। हम ऑरेंज चिप्स और ताजा वाइबरनम बेरीज फैलाते हैं। हमें मिला एक सुंदर न्यू ईयर केक। चलो टेबल सेट करते हैं।
हमने आखिरकार 1,16,000 रूबल के लिए सबसे महंगी न्यू ईयर टेबल मेज तैयार की। मुझे लगता है कि ये खूबसूरत है। आइए सी फूड को ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। हम सी फूड का स्वाद ले सकते हैं, साथ ही अमेजिंग अचार भी, खुरमा और पोमेलो के साथ केकड़ा सलाद। बहुत स्वादिष्ट है। इस तरह के मीठे ऑरेंज ड्रेसिंग के साथ, एप्रिकॉट मूस के साथ सलाद। शालट सलाद में सबसे सामान्य सॉस है और बाद में थोड़ा एप्रिकॉट टेस्ट आता है। केकड़े वाला ब्रशेटा मेरी राय में बेहतरीन स्नैक, बहुत स्वादिष्ट है। व्हाइट केवियर लाल की तुलना में नमकीन होता है और एक सघन खोल के साथ होता है। आलू क्रोकेट्स बहुत बढ़िया सामान, ऐसा लगता है कि प्यूरी खा रहे हैं और ट्रफल का फ्लेवर आता देता है, स्वाद बदल जाता है। तो मांस जो ग्रिल पर पकाया गया था, ये बहुत जूसी है। फ्लेवर में भी स्मोकी अरोमा वाले मांस का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, आमतौर पर एक अच्छे स्टेक की तरह। अब मांस जो ओवन में पकाया गया था, ये अंदर से गुलाबी नहीं है क्योंकि हमने इसे थोड़ा ओवर एक्सपोज किया। लगभग उतना ही नरम, लेकिन ग्रिल पर पकाया गया टुकड़ा अभी भी स्वादिष्ट है। हम केकड़े के पैर को तोड़ेंगे और ट्राई करते हैं। ये शायद मेरे द्वारा खाया गया सबसे स्वादिष्ट क्रस्टेशियंस का मांस है। बहुत रसदार है। चलो केक का एक टुकड़ा काटते हैं। हम देख सकते हैं कि केक का आधा हिस्सा सूखे मेवे का है